मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हिंदुस्तान का एक मोतबर और मारूफ इदारा है। गुज़िश्ता कई एपिसोड में, कई प्रोग्राम में हम आपको इस इदारे के बारे में बता चुके हैं कि इस इदारे का क्या मकसद है, ये इदारा क्यों कायम किया गया, क्या इसके पस पर्दा अगराज़ व मकासद थे और इसके इलेक्शन में लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों होते हैं। ये मुसलमानों का इदारा है, हुकूमत ने इसके लिए ज़मीन फराहम किया था, लेकिन इसके इलेक्शन में आम मुसलमानों की शिरकत नहीं हो सकती है, बल्कि इसका एक ज़ाब्ता है, एक दायरा है। इसके कुछ मेम्बरान्स होते हैं और मेम्बरान्स में से कोई इलेक्शन लड़ता है, वोट देने का हक़ भी मेम्बर्स को ही होता है और वो फिर वो लोग मुंतखब होकर आते हैं और इस इदारे के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के फलाह व बहबूद के लिए उसके दायरे के मुताबिक काम करते हैं। इन दिनों इसका इलेक्शन चल रहा है। 6 जनवरी को वोट डाले जाएंगे सदर, नायब सदर और दीगर ओहदों के लिए, जैसे कि BOT है, एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह है। इस साल जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें कुछ सदर के उम्मीदवार हैं, कुछ नायब सदर के उम्मीदवार हैं और कुछ BOT और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार सदर के ओहदे के लिए हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार नायब सदर के ओहदे के लिए हैं। जो लोग नायब सदर के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं उसमें एक नुमाया और मारूफ नाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब मोहम्मद इरशाद अहमद साहब का है। आपका सियासत से गहरा रिश्ता रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप तालिब इल्मी के ज़माने से सियासत करते रहे हैं। वहाँ की जो यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन, उसके सदर रह चुके हैं। दिल्ली ओल्ड बॉय एसोसिएशन है, दिल्ली AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन के भी आप सदर रह चुके हैं। हालिया दिनों में आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए नायब सदर के ओहदा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्यों इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है, क्या अगराज़ व मकासद और आखिर वो इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं इस इलेक्शन के लड़ने में। इरशाद साहब, आपका बहुत खैर मकदम है मिलत टाइम्स में। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन की जो अभी मुहिम चली हुई है, बड़ी बड़ी तकरीब हो रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों रुपये लोग खर्च कर रहे हैं, तो आखिर लोग इतना खर्च करके उसके ज़िम्मेदार बनने में, उस ओहदा को हासिल करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? इस दिलचस्पी की वजह क्या है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, मैं उस पर शामिल नहीं हूँ। मैंने कोई दावतें अभी तक नहीं की है और आइंदा भी 6 तारीख को इलेक्शन है, मुझे लगता है कि आगे आइंदा भी नहीं करूँगा। तो मतलब बगैर खिलाए पिलाए, बगैर खर्च किए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? लेकिन हाँ, मीटिंग ज़रूर की है मैंने। मीटिंग्स में चाय नाश्ते का इंतज़ाम रखा था, मीटिंग्स की है मैंने। मीटिंग लोग करते हैं, जो लोग बुलाते हैं उसमें जाता हूँ मैं। अब जहाँ तक मसला है ये इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अगराज़ मकासद हैं या इसमें दिलचस्पी ज़्यादा लोग ले रहे हैं, उसकी वजह कई है। उसकी वजह ये है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इसके जो इदारा बना है, ये इस इदारे का नाम सिर्फ इस बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि ये इदारा वो है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की और अक्सरियत के साथ मिलके नेशनल इंटीग्रेशन पे अब मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम कर सकती है। क्योंकि ये मैंने इस दरमियान, इलेक्शन के दरमियान, मैं हर शहर में गया हूँ। हर बड़े शहर में इसके जो मेम्बरान हैं और आला लोकतंत्र के लोग हैं, अब मुसलमानी खद्दावर लोग हैं, इंटेलिजेंसिया इसके मेंबर हैं और हर मसलक के लोग इसमें हैं। कोई हुकूमत या कोई ग्रुप, हर ग्रुप का नाम लेंगे वो इसमें शामिल है। लिहाजा अगर ये इदारा अगर मुसलमानों के फलाह बहबूद और हिंदुस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करे तो इसका इतना लाउड मैसेज होगा और इसकी आवाज़ इतनी बुलंद होगी, इसका असर बहुत आला होगा। हमारा भी मकसद ये है। आप नायब सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपका क्या एजेंडा है? आप अगर जीत जाते हैं, और मेरी दुआ है, ने ख्वाहिश आपके साथ है कि आप जीत जाएं, तो आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या आपका एजेंडा होगा? मैंने जब हैसियत मेंबर के सराज साहब को कई प्रपोजल दिए, उसमें एक प्रपोजल ये था कि बिहार यूपी में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसकी हालत बहुत ख़राब है, लॉ की क्लासेस एकदम नहीं होती है। लिहाजा जो लोअर जुडिशरी के जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और जामिया के लॉ के तालिब इल्म को अगर ग्रूम किया जाए तो वो दोनों स्टेट में 15-15, 20-20 कामयाब हो जाएंगे हर साल, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके लिए मैंने एक प्रपोजल दिया था सराज साहब को कि तालीम में लोअर जुडिशरी की कोचिंग का शुरू किया जाए। इनके पास क्लास थिएटर बना हुआ है, इस्लामिक कल्चर सेंटर के पास क्लास थिएटर मौजूद है। उस क्लास थिएटर में सिर्फ जहाँ क्लास लेना है वहाँ लोग तैयार भी हैं, पुराने जजेस, जस्टिस
सीनियर एडवोकेट्स तैयार हैं क्लास यूपीएससी की तैयारी कराने नहीं, यूपीएससी नहीं, लोअर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं हम दोनों स्टेट के, बिहार यूपी के लोअर जुडिशरी के। यूपीएससी की भी तालीम के भाई यहाँ पर एक ज़माने में शुरू था, उसको बंद कर दिया सराज साहब ने, वो भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कम कराएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो ये है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में 4-5 सालों में जो मसाइल आए मुसलमानों के, स्पेशली वो मसाइल जैसे कि शुरुआत हुआ लव जिहाद से, फिर मीट पे आ गया, फिर अखलाक का कांड हुआ, फिर कई चीज़ें आई, उन इश्यूज़ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने तो सेमिनार सिंपोजियम किया, जिसको दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, लेकिन अपने इदारे में इस पर डिबेट तक नहीं हुआ, बात तक नहीं हुई। अगर अपने इदारे मुसलमानों के मिली मसाइल और मुसलमानों के मसाइल को भी उजागर नहीं कर सकते हैं, उस पर सेमिनार सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, तो किस लिए इदारा है? फिर इदारे का मकसद क्या है? लिहाजा मेरा मकसद ये है कि इदारा इतना फाल हो जाए कि इस इदारे से जो नेशनल इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है वो ज़ोर से हो, साथ में जो मुसलमानों के मिली मसाइल है और मुसलमानों के जो कॉमन मसाइल है उस पर भी बात की जाए, बात हो, डिबेट हो, डायलॉग हो। और दूसरे मज़हब के लोग बहुत हैं इसमें, 600 से ज़्यादा दूसरे मज़हब के लोग हैं और वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपके इश्यूज़ में साथ देते हैं, बोलते हैं, हम उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं अपने मेंबरशिप। अच्छा, एक बात ये भी नहीं समझ में आती है कि जैसे मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए या उनके लिए इदारा है, तो जो भी मुसलमानों के मसाइल होते हैं, सियासी हो, समाजी हो, तो उस पर जो आवाज़ उठती है, जो दीगर तंजीमें हैं, मिली जमात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ऑल इंडिया मिली काउंसिल हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम मजलिस मुशावरत, इस तरह की तंजीमें आवाज़ उठाती हैं। तो इतने दिनों में अब तक कहीं, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का नाम नहीं आया, और ना उसके अगराज़ व मकासद को देखकर लगता है किस तरह की चीज़ें उसमें शामिल हैं। नहीं, शामिल है, मिली मसाइल की चीज़ें हैं, उसमें लिखा है सेमिनार सिंपोजियम करेंगे, उसमें डिबेट करेंगे, डायलॉग करेंगे, और दूसरे मज़हब के लोगों से भी डायलॉग करेंगे, लिखा है, उस मकसद में है उसके शामिल। मतलब डायलॉग करना शामिल है, हुकूमत के खिलाफ तो नहीं जा सकते वो, क्यों नहीं या हुकूमत पे आवाज़ उठा सकते हैं हुकूमत की पॉलिसी पे। अगर ऐसी कोई जमात जो काम कर रही, जो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हो, अगर वो मुल्क के जो उस वक्त की हुकूमत है उसका अगर हिस्सा है तो हुकूमत के खिलाफ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए भी। अगर वो जमात जैसे मान लिया आरएसएस है, अगर वो करती है और उसके खिलाफ बोलने में कहीं पे अगर उसमें कोई मंत्री शामिल है तो बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए, क्या परेशानी है? सरकार ने ज़मीन दिया है, ज़मीन ही तो दिया है, इदारा तो मेरा है, इदारा तो हमारा है, इदारे की बिल्डिंग कोई अहमियत की चीज़ नहीं होती है, इदारा अहमियत होता है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि लोगों की दिलचस्पी बिल्डिंग की वजह से, दीगर तंजीमों में, इदारों में बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बड़ी है तो लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं होती है, नासा की बिल्डिंग कितनी बड़ी नहीं मालूम लोगों को, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि नासा में क्या होता है। इवन इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, किसी ने बिल्डिंग नहीं देखी होगी, लेकिन सबको मालूम है कि वहाँ रिसर्च होता है, रिसर्च का काम होता है। लिहाजा बिल्डिंग की अहमियत नहीं है, बिल्डिंग की हैसियत नहीं होती कुछ, उस इदारे की हैसियत होती है, उसके लोग, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच, उसकी बुलंदी, उसके जो प्रवास, उसके विज़न, वो इम्पोर्टेंट होता है। उससे मुल्क तरक्की करता है, उससे इदारा तरक्की करता है। अगर आपके पास विज़न ही नहीं है, सोच ही नहीं है, फ़िक्र नहीं है, आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, उससे इससे ज़्यादा निशान बिल्डिंग कई सारी होगी, लेकिन वहाँ कोई फ़िक्र नहीं, दिखता भी नहीं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी इदारे की बिल्डिंग अहमियत नहीं है, उस इदारे के जो चलाने वाले लोग हैं या उसके मेम्बरान हैं, उसकी फ़िक्र, उसके हौसले क्या है, उसका काम क्या करना चाहती है और कैसे लोग हैं। ये बहुत मशहूर है कि वाइट हाउस जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर, उससे 4 गुना से ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा बड़ा है अपना राष्ट्रपति भवन, लेकिन आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क क्यों वो है? क्योंकि वो इदारा को बना लिया, उसने मजबूत बना लिया। उसी तरह इस्लामिक कल्चर सेंटर पिछले सालों में ऐसा नहीं कि इसने काम नहीं किया, काम किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, जिसकी वजह से लोगों की निगाह है इस पर कि इदारा भी बोलना चाहिए। जैसे आपने जितने तंजीमों का नाम लिया, उन हर इशू पे वो तंजीमों ने बोला, इस्लामिक सेंटर चलो धरना नहीं देगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन डायलॉग तक करेगा, उस पर इशूज़ पे बात तक करेगा, उस इशू पे, कि उसको छोड़ देगा वो जो मुल्क को जो मुतासर करता है, किसी एक बड़ी कम्युनिटी को मुतासर करता है अपनी बात, अपनी चीज़ों से, लव जिहाद या जो भी इशूज़ आए। हमने AMU वाली बात कैसे से हर इशू पे बात किया, डायलॉग किया, उसी बिल्डिंग में किया, उसी बिल्डिंग को किराए पे लेके हमने वहाँ सेमिनार सिंपोजियम किए उसी इशूज़ पे। तो कहना चाहता हूँ कि किसी भी इदारे में अगर उसका विज़न होगा, उसकी सोच होगी, तो वो फाल हो जाएगा, उसकी हैसियत बढ़ जाएगी। आप नायब सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। सदर तो
कोई और होगा, तो क्या आपको लगता है कि आपके जो एजेंडे हैं, आपका जो मिशन है, आप उसको नाफिज कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे? ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि क़ुव्वत जो असल फैसला होता है या असल इख्तियार होता है वो सदर के हाथ में होता है। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें कि सदर के इख्तियार में है। अभी जो पिछले 15 साल से सदर हैं उन्होंने ऐसा साबित कर रखा है। आप मुझे मौका दीजिए, पता चल जाएगा कि सदर की क्या हैसियत है और वाइस प्रेसिडेंट की क्या हैसियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सदर जो चाहे करेगा। पूरी कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सबके हकूक़ है, सब मिलकर करेंगे फैसला और वहाँ काम होगा, एक्टिविटी होगी। तो वहाँ से ज़रा सा हमारे अपने नाज़रीन को ये बताइए मुख्तसर लफ्ज़ों में कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ से हो सकती है, जो अब तक हुई है, जो कुछ नहीं हो सका है तो क्या कुछ किया जा सकता है वहाँ से, और इतना बड़ा जो कौम का, मिल्लत का असासा है, इससे उनको क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें पहला तो ये है कि जो मुसलमानों की तालीम के बारे में डायलॉग डिबेट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। साउथ इंडिया में मुसलमानों के इदारे कायम हो गए, मुसलमानों ने कायम किया, नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के इदारे के जो लोग हैं वो यहाँ के लोगों को इंस्पायर करें, उस पर डिबेट हो, डायलॉग हो, लोगों को समझ में आए कि कैसे इदारा कायम होता है, कैसे उसकी चीज़ें कायम होती है। तो वहाँ के लोगों के, यहाँ के लोगों के मिल के मिक्सअप करेंगे तो हो सकता है कि 100 लोगों को बुलाएंगे हम, 5 लोगों के जाग जाए, वो भी इदारा कायम करने लगी, तालीमी हो गया। फिर दूसरी तरफ सेहत, बाकी चीज़ों के बारे में भी डायलॉग करेंगे। बाकी जो इदारे हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो साउथ इंडिया में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट तौर से काम कर रहे हैं और चैरिटियाँ काम कर रहे हैं। हमारे अगर यहाँ बैठ के हम उन्हीं लोगों से कंसल्ट करेंगे तो बहुत सारी चैरिटी काम शुरू हो जाएंगे। लिहाजा यूपी बिहार में जो फोकस्ड एरिया यूपी बिहार है, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके लिए एक नया डायलॉग, उसके लिए बात करना शुरू कर देंगे हम इस इदारे से, अगर कोशिश करेंगे तो। एजुकेशन में भी, हेल्थ केयर में भी, अब बाकी जो मुल्क में हिंदू मुसलमान कैसे साथ रहे, उसके जो नेशनल इंटीग्रेशन की बातें हैं वो हमारे पास मेंबरान मौजूद हैं। हम दोनों मिलकर करेंगे और एक मैसेज देंगे कि साहब ये इदारा है जो मुसलमानों की बात सिर्फ नहीं करता है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी करता है, दोनों कौमें कैसे मिलकर साथ रहेंगी इसकी ही बात करता है। तो उसकी बात भी करेंगे, मुसलमानों की तालीम या तरबियत की बात करेंगे, क्योंकि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आर्टिकल 29 और 30 में कि आपको अगर लगता है तालीम की आपकी सहूलियतें ठीक नहीं है तो आप अपना इदारा कायम कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब बल्कि आर्टिकल 26 से ही कवर करना शुरू कर दिया 30 तक कि मुसलमानों के लिए तालीम की कंडीशन क्या होगी, यानी माइनॉरिटीज़ की तालीम की कंडीशन क्या होगी, कैसे करेंगे, उसको रन करना भी खुद कर लीजिए आप। आर्टिकल 30 ये भी कवर करता है। तो लिहाजा अगर हम वहाँ बैठ के तालीम और सकाफती और बाकी जो मसलकी जो आपस में है उसको भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर मसलक के जो बड़े रहनुमा हैं वो भी मेंबर है इसके, इवन बोहरी या दूसरे लोग भी मेंबर हैं वहाँ। तो अगर मसलकी भी तकलीफ़ है किसी को, वो भी हल हो सकता है। या ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं और मुसलमानों को इशूज़ समझना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस मसलक के जाऊँ, इस मसलक के जाऊँ, यह इदारा ऐसा है जहाँ बैठ के बात हो सकती है। वहाँ की एक छवि ये भी बनी हुई है कि जो पैसा वाले होते हैं, जो मुसलमानों का हाई प्रोफाइल क्लास है, वही उसका मेंबर बन सकता है। नहीं, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन तालीम याफ्ता ज़रूरी है और तालीम याफ्ता ही लोग उसके मेंबर हैं। और किसी भी कम्युनिटी के जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं या वो लोग होते हैं जो कौम को रास्ता दिखाते हैं, वही लोग किसी इदारे के मेंबर होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वही रास्ता दिखाएंगे। तालीम याफ्ता क्या कैद है कि मतलब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो, PhD हो? नहीं, ग्रेजुएशन का कोई कैद तो नहीं है वैसे, लेकिन ग्रेजुएशन का इन्होंने सराज साहब ने अपने ज़माने में कर रखा है कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ऐसा कह रखा है मेंबरशिप के लिए। वैसे ओपन नहीं किया इस बात को, लेकिन अंडरग्राउंड वो करते इसी बुनियाद पे है कि अगर कोई मदरसे का आलिम दीन आता है, कोई जमीयत के उलमा आते हैं तो है, सब है। आलिम की डिग्री तो इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी, AMU ने मान रखा है, जामिया ने मान रखा है, तो ग्रेजुएट है ही वो। आलिम कोई है तो या फाजिल है तो वही ग्रेजुएट पे वो सोजुएट है, वो तो मान रखा है यूनिवर्सिटीज़ ने, उस डिग्री को तो मानते ही है लोग और यूनिवर्सिटीज़ मानती है। हम हमारे नहीं मानने से क्या होगा? है आलिम दीन, बहुत सारे लोग मेंबर हैं वहाँ, एक दो नहीं, बहुत बड़ी तादाद में है मेंबर। तो ये थे एडवोकेट मोहम्मद इरशाद अहमद साहब। जैसा कि हमने शुरू में इनके बारे में बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, सियासत से भी आपका ताल्लुक़ रहा है और समाज के दरमियान रहते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर मुसलमानों का इदारा है, समाज का इदारा है, उसकी फलाह व बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए और उसके ज़रिए मुसलमानों की खिदमत करने के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके साथ 4 और कैंडिडेट हैं। अब देखिए किसकी जीत होती
है, किसकी शिकस्त होती है। 6 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के सिलसिले में एक बात और हम आपको बता दें, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबरान दिल्ली समेत पूरे मुल्क और दुनिया भर में मौजूद हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर है उनके पास बैलेट पेपर पहले पहुँच चुका है, डिस्पैच हो चुका है, और उन्होंने शायद अपना टिक लगा करके जिनको वोट देना है वो भेज चुके होंगे। 6 जनवरी 2019 को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। 5 साल पर यहाँ का इलेक्शन होता है। देखिए 6 जनवरी की शाम या 7 जनवरी तक नतीजा आ जाएगा, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या जानते हैं, आप क्या मालूमात रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।